शाना, जो हम लोगों ने मणिपुर के रिगार्डिंग जो वीडियो बनाई थी ना, उस पर किसी व्यूअर ने ना कमेंट किया कि एक ब्रीफ वीडियो भी बना दो। तो मैं इधर से जानना चाहूँगा कि जो मणिपुर में दंगे हो रहे हैं और कह लें मणिपुर के जो हालात हैं वो क्यों बने, कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या इसके कारण हैं, इसके बारे में कुछ बता। तो राज, बेसिकली मई से शुरू हुए हैं दंगे और तब से इंटरनेट बंद है स्टेट में। तो जो रीजन अगर हम कहें तो उसके मल्टीपल रीजंस हैं। तो राज, मणिपुर को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले मणिपुर के लोगों को समझना पड़ेगा। बेसिकली मणिपुर की पॉपुलेशन है, उसमें 3 मेन ट्राइब्स हैं। मेटीज, जिनका अराउंड 53% हिस्सा है पॉपुलेशन में। बाकी हैं जो कुकीज और नागाज हैं। मणिपुर है जो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, हिल्स एंड वैलीज में। तो जो हिल्स वाला एरिया है उसमें रहते हैं कुकीज और नागाज। जो वैली वाला हिस्सा है उसमें मेटीज ज्यादा रहते हैं। और इम्फाल जो मणिपुर की कैपिटल है वो भी वैली एरिया में आती है। इसके कारण कुकीज और नागाज को ये लगता है कि इम्फाल में ज्यादा सुविधाएं होने के कारण मेतीज को ज्यादा एक्सेस है सुविधाओं का, एजुकेशन का, हेल्थ का। तो अब इशू आता है कि जो मेतीज है उनके पास है 10% ऑफ एरिया जो टोटल लैंड है मणिपुर की, और नागाज और कुकीज के पास है अराउंड 90% एरिया जो मणिपुर की लैंड है। तो देखा जाता है जमीन की भी लड़ाई है यार एक। हाँ, जमीन की लड़ाई कह सकते हैं, और भी कई मुद्दे हैं। तो अगर हम समझें कि इम्फाल या वैली एरिया जो 10% है मणिपुर के टोटल लैंड एरिया का, उसके ऊपर ही मेतीज बाई कर सकते हैं लैंड, क्योंकि नागाज और कुकीज को एसटी स्टेटस मिला हुआ है। तो वो अपने एरिया के अलावा वैली रीजन में भी लैंड बाई कर सकते हैं। बट एट दी अदर हैंड मेतीज जो है वो हिली एरियाज में लैंड नहीं बाई कर सकते। तो कंफ्लिक्ट का कारण ये भी है। अब मेतीज का कहना है कि हमारी एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, प्लस जो 10% एरिया था हमारे पास उसमें बाहर के लोग या क्या लोग के दूसरी कम्युनिटीज लैंड बाय कर रही है, हमें और लैंड बाय करने की इजाजत दी जाए हिली रीजन्स में। वो लोग भी एसटी स्टेटस का डिमांड कर रहे हैं। हाँ, मेतीज भी एसटी स्टेटस का डिमांड कर रहे हैं, जबकि बाकी पॉपुलेशन इसका विरोध करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेतीज पहले ही वेल सेटल्ड हैं और पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग है। उनके मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह भी मेती कम्युनिटी से आते हैं। तो ये बातों से मुझे एक चीज समझ आई कि वहां के लोग ना पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं। आई थिंक सो 50,000 प्लस लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं सिर्फ पॉलिटिकल पावर के चक्कर। तो बेसिकली ये तो एक मेन रीजन था। अब बात आती है कि हिंसा ट्रिगर कैसे हुई। तो उसके रीजंस हैं, जैसे कि सबसे पहला रीजन है कि सरकार ने जो हिली रीजन्स में एंक्रोचमेंट्स थी, इलीगल थी। हालांकि कुकीज कहते हैं कि उनका हक बनता है, पर सरकार जो मणिपुर गवर्नमेंट कहती है कि वो रिजर्व्ड एरिया फॉरेस्ट एरिया है, उसमें आप एंक्रोचमेंट नहीं कर सकते। और सुनने में भी आया है कि शायद अफीम की खेती करते हैं और एक्सपोर्टर बन रहे हैं। हाँ, ऐसा रीजन भी सामने आया है कि हिली एरियाज में अफीम की कल्टीवेशन ज्यादा हो रही है, और जहां जहां सरकार को अफीम की कल्टीवेशन मिल रही है, सरकार उस जगह को छुड़वा के लोगों से उसको एंक्रोचमेंट फ्री कर रही है। तो इससे कुकीज को अपना एरिया छोड़ना पड़ रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा ट्रिगर है वहां की जो हिंसा हो रही है। तो 3 मई से जब से ये हिंसा शुरू हुई है, और ऑपोजिशन डिमांड कर रही थी कि इस हिंसा को रोकने के लिए सबसे पहले तो सीएम बीरेन सिंह को हटाना चाहिए। और सीएम बीरेन सिंह एक दिन इस्तीफा देने निकले भी थे। हालांकि उनका घर 200 मीटर की दूरी पर ही है गवर्नर हाउस से, पर रास्ते में उनको कुछ महिलाओं ने रोका और कहा कि आप एज सीएम कंटिन्यू कीजिए। तो मैं शांतनु ये कहूंगा कि यार ये एक तरह से पॉलिटिकल ड्रामा ही था, और ये हर कोई आज की डेट में समझता है। बिल्कुल कह सकते हैं राज। ओपोजिशन अभी भी इसी डिमांड पे अटकी हुई है कि सीएम बीरेन सिंह को हटाया जाए और प्रेजेंट रूल लगाया जाए। हाँ, अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, आम पब्लिक सफर कर रही है, और सरकार से जब कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है, तब प्रेसिडेंट रूल लगा भी देना चाहिए। और आई थिंक सो हिस्ट्री में भी कई बार मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ है। हाँ, अब तक 10 बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है मणिपुर में। हालांकि ये कम्युनल वायलेंस की तरह शो किया जा रहा है, पर कई इंसिडेंट्स ऐसे भी देखने को मिले हैं जहां पे कम्युनिटीज एक दूसरे की हेल्प करती नजर आई हैं। बिल्कुल शांतनु, अगर हम जनरली सोचे ना, कोई किसी का बुरा नहीं करना चाहता है। अगर पॉलिटिकली द्वेष को छोड़ दिया जाए, हर कोई एक दूसरे की मदद करता है, और पूरे देश में तू कहीं भी जा, हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करता है किसी भी हालात में।
चलो उम्मीद करते हैं कि मणिपुर के हालात जल्दी काबू में आएंगे और स्थिति वापस नॉर्मल होगी। उम्मीद करते हैं।